हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स आलय। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कुछ हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जैसे कि 5x 2x प्लस 3 x प्लस वाई प्लस वाई जेड y प्लस वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। ये कुछ प्रकार हैं किसके? ये हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। और अगर हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 3 या 2xy प्लस 4 इक्वल टू 10 या कुछ 2y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 7 अपॉन 2 एंड और भी 2xy इक्वल टू 5। ये सब क्या है? ये सब है अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो हमें देखना है, इसमें कुछ हम देख रहे हैं कि किसी में 2 वेरिएबल, किसी में 3 वेरिएबल हैं, किसी में वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें केवल एक वेरिएबल हो और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 से ज़्यादा ना हो, उन्हें हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आइए हम देखते हैं इसको हैं, जैसे कि 5x प्लस 3 इक्वल टू 10। यहाँ क्या है? वेरिएबल x है और इसकी पावर 1 है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ। ठीक, अगर हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 हो रही है। ठीक, ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर? तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? x क्या है? ये एक वेरिएबल है। ठीक, ये हमारा वेरिएबल हो गया। और यहाँ पर एक इक्वलिटी साइन होता है। इक्वलिटी साइन कहाँ होता है? ये होता है। ठीक, तो ये हमारी मिलाद क्या हो जाती है? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है कि वहाँ पर इक्वलिटी साइन होना आवश्यक है। और इसमें 2 साइड होती हैं। पहला हमारा 2x माइनस 3, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, LHS है। और दूसरा है 7 हमारा क्या है? राइट हैंड साइड, RHS। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये वेरिएबल हो गया, ये इक्वलिटी हो गई, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक, और ये LHS और RHS हो गया। इक्वेशन होने के लिए उसका लेफ्ट साइड
का जो एक्सप्रेशन है और राइट साइड का एक्सप्रेशन दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी एक्स की या वेरिएबल्स की कोई एक फिक्स वैल्यू होगी, जिस वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो दोनों साइड का मान, दोनों साइड की वैल्यू हमारी इक्वल आएगी, सेम आएगी। हाँ तो बच्चों, एक हमारे पास इक्वेशन है 2x - 3 = 7। तो इसमें अगर हम x की कोई वैल्यू लेते हैं, विशेष वैल्यू, उसके लिए इसकी दोनों साइड LHS और RHS इक्वल होंगी। यानी अगर हम कह सकते हैं LHS = RHS फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ x, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे x हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या है? Therefore x will be a solution of equation। ओके, मतलब x की जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन होगा हमारा। हाँ तो बच्चों, एक हमारे पास इक्वेशन है 2x - 3 = 7। हमने मान लिया इसमें x की कोई वैल्यू रखी 5। इस वैल्यू के लिए अगर इसकी लेफ्ट साइड LHS और RHS दोनों बराबर होती हैं, ठीक, x की किसी एक वैल्यू के लिए अगर इसकी दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इक्वल होती हैं इस इक्वेशन की, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x = 5 इसे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यानी जो 5 है हमारा वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। x की वैल्यू अगर 5 यहाँ रखते हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक। हाँ तो बच्चों देखिए, हमारे पास एक तराजू है। तराजू के दो तरफ में, एक तरफ हमने रखा है 2 टोकरी और उसमें से हमने 3 डंडियाँ रख दी हैं जो घटाई गई हैं। तो 2 टोकरी में यानी हमारे पास अब एक टोकरी में कितने, मान लीजिए हमारे पास संतरे रखे हुए हैं टोकरी में, तो कुछ संतरे होंगे जो हमको नहीं पता है और हमें पता करने हैं। तो ये 2x हो गए। अगर एक टोकरी में x संतरे हैं तो मिलाकर ये 2x संतरे हो गए। इसमें से हम 3 संतरों को निकाल रहे हैं। चलिए संतरे निकाल लेते हैं। 1 2 3, ये 2x - 3 हो गया। इधर हम 5 संतरे रख लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो अभी ये हमारा अगर बैलेंस है, बराबर है, ठीक, तो इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर x की वैल्यू जो आएगी वो हमारा इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो x वैल्यू क्या आएगी, इसको देखते हैं। अब इसको हम मानते हैं ये बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2x जो 3 है हमारा, ये चला जाएगा राइट साइड। क्या हो जाएगा 5 + 3, 2x बराबर क्या हो गया हमारा 5 + 3 = 8। और x बराबर क्या हो गया 8/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और 8/2 कितना आएगा, 2 × 4, 2 × 2 4 × 8, ये हमारा 4 आ गया। इसका मतलब जो इसमें हमने रखे हैं संतरे, ये 4 4 हैं, ठीक, 4 4 4 4 8 और -3 5 हो गया, जो इसके बराबर है।
क्लियर? इसको हम चेक भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू निकाल कर। तो इस तरह से एक इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि कॉपी में कैसे इसको हम लोग लगाएंगे। एग्जाम्पल लिया हमने, सॉल्व 2x - 3 = x + 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। 2x - 3 = x + 2 लिखा हमने। अभी हम यहाँ पर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो x है वो हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, उसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जो बाकी वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमारी कांस्टेंट टर्म हैं, उनको हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, पहले एक चीज़ करते हैं, 2x 3 को हम इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा = x + 2। यहाँ -3 है, तो जब भी कोई चीज़ इक्वेशन के इक्वलिटी साइन के लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट से लेफ्ट जाएगी तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। चेंज का मतलब जस्ट अपोजिट, यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो अभी माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे 2x = x + 3 + 2 5। अभी x को हम इधर ला सकते हैं, या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, x को हम दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, देखिए ये हो सकता है 2x में से x सब्ट्रैक्ट कर दें, और इधर भी x में से हम x सब्ट्रैक्ट कर दें। दोनों साइड से अगर सेम चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन पर कभी भी कोई असर नहीं पड़ता है। तो क्या लिख सकते हैं हमें कि सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, अब देखिए यहाँ 2x - x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x - x कैंसिल, 0, क्या बचा 5। यही हमारा सॉल्यूशन है, x = 5। इसको अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो क्या करेंगे, हम x की वैल्यू दोनों साइड रखें, और दोनों साइड अगर आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ये जो कोई सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है वो करेक्ट है। आइए चेक करते हैं, हम देखते हैं LHS वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ लिख लेते चेक 2x - 3 मीन्स 2 × 5 - 3, 2 5 है 10, 10 - 3 हो जाएगा, 10 - 3 कितना होता है 7। चलिए RHS देखते हैं, RHS हमारा क्या x + 2 है, x + 2, तो वैल्यू रखे पुट करें, 5 + 2 हो जाएगा, और ये 7। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व 5x + 7/2 = 3/2x - 14। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन, हमने पहले क्वेश्चन लिख लिया, 5x + 7/2 = 3/2x - 14। अभी हम सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन इजी करने के लिए हम देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई नंबर हमारे फ्रैक्शन में है, इसमें डिनोमिनेटर भी है, तो हम उसको पहले हटाने देंगे। यहाँ से कैसे हटाएंगे, जो डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होती है उससे हम पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ भी 2 ही दो तरफ है, तो लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन
क्वेश्चन के दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना किससे करना है, बाई 2। और जब इसको हम करते हैं तो हम क्या पाते हैं, वी गेट, जो लिख रहे हैं उसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और हमको पता होना चाहिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाई 2 वी गेट। अब आइए देखते हैं, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 5x + 7/2 और राइट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, हमारे पास है 3/2x - 14। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये कौन सा रूल यहाँ लग जाएगा, ये हमारी आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो चलिए देखते हैं, 2 इंटू ये 5x हो जाएगा प्लस 2 इंटू 7/2 हो जाएगा इसकल टू 2 इंटू 3/2x हो जाएगा माइनस 2 इंटू 14 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 5 या 10x प्लस 7 इसकल टू 3x माइनस 14 2 जा 28। क्लियर। अब बाकी जैसे करते हैं, 3x को हम इधर ले आए, 7 को इधर ले जाएं। ये हम चाहे एक ही क्वेश्चन में कर सकते हैं या फिर कई स्टेप में कर सकते हैं। चलिए पहले हम कांस्टेंट को ले जाते हैं राइट साइड, तो 7 को हम ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 10x = 3x - 28 और 7 प्लस में है तो यहाँ का माइनस में हो जाएगा। लेफ्ट साइड में 7 प्लस में है, राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x = 3x और 20 - 28 और -7 क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे दोनों क्योंकि सेम साइन है। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 35 - 35। अभी 3x को हम इधर ले आते हैं, तो 10x - 3x = -35। हाँ, तो ये है हमारा 10x - 3x = -35। यहाँ से हटा देते हैं, 10x - 3x कितना हो जाएगा 7x = -35 x = अब 7 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, -35/7 और 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 × 7 7 5 × 35, यानी ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x = -5। क्लियर है ये। अगर इसमें कोई स्टेप नहीं समझ में आता है तो आप लोग अपने ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम अगली वीडियो में उस चीज़ को दूर करेंगे। ठीक, तो अभी आज के लिए इतना ही है। हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, तब तक लिए एंजॉय करिए।